वैसे तो ब्लैक सी में रूस का दबदबा दशकों से जारी है, मगर यूक्रेन वॉर के चलते काला सागर में नेटो और अमेरिका की एंट्री हुई है, जिससे पुतिन का माथा ठनक गया है, क्योंकि इस समंदर में रूस को किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में पुतिन ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन मरीन को एक्टिव किया है, जिसमें रूस की कोई नौसेना फ्लीट नहीं बल्कि ऐसी आत्मघाती ब्रिगेड है जो बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सकती है, किलर सबमरीन्स का काल बन सकती है। और इतना ही नहीं, दुश्मन के नेवल बेस से लेकर तमाम कॉम्बैट ऑपरेशंस की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। आखिर कौन सी है वो बिना इंसानों वाली मरीन ब्रिगेड जिसके बारूदी कहर से थर्रा जाएगा काला सागर? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अब तक समंदर वाले वॉर जोन में रूस के जंगी बेड़े यूक्रेन पर प्रहार कर रहे थे। अब तक काला सागर में रूसी नौसेना की सबमरीन और डिस्ट्रॉयर बारूदी कोहराम मचा रहे थे। अब तक पुतिन नेवी सील कमांडो और मरीन कमांडो के जरिए ब्लू वॉर जोन वाले कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। मगर अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मरीन मैमल्स ब्रिगेड को ब्लैक सी में उतार दिया है, ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे और उसका काम तमाम हो जाए। जी हां, इस बार रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के खिलाफ ब्लैक सी में अपनी किसी फ्लीट को नहीं बल्कि ऐसी आत्मघाती ब्रिगेड को तैनात करने का ऐलान किया है जो बड़े से बड़े वॉरशिप, जंगी बेड़े, सबमरीन को तबाह कर सकती है। बेहद ही सीक्रेट तरीके से समंदर में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकती है। और जानते हैं पुतिन के इस मरीन मैमल्स में कौन से समंदर वाले शिकारी शामिल हैं? मसलन बेलुगा व्हेल, जिसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर होती है। ये 640 मीटर गहराई तक जा सकता है। बेलुगा व्हेल की रफ्तार 15 नॉट तक है। डॉल्फिन, जिसकी लंबाई करीब 2.7 मीटर होती है। ये जीव 540 मीटर गहराई तक जा सकता है। डॉल्फिन की रफ्तार 16 नॉट तक की है। सील, इस समुद्री जीव की लंबाई 2 मीटर होती है। ये 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। समंदर में इसकी रफ्तार 19 नॉट तक है। यही वो 3 समुद्री जीव हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि रशियन नेवी इन तीनों जीवों को बतौर हथियार नहीं बल्कि लड़ाकों के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी ब्लैक सी में यूक्रेन नेटो की नौसेना टुकड़ी और जंगी बेड़ों पर प्रहार करने के लिए पुतिन ने इन्हीं 3 आत्मघाती ब्रिगेड को सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए लगाया है, वो भी सैकड़ों की तादाद में, झुंड के झुंड। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों समुद्री जीवों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्लैक सी के पास 2 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। जानते हैं वहां इन जीवों को रशियन नेवी क्या क्या सिखाती है। मसलन समंदर में बारूदी माइंस को तलाशना, दुश्मन के जंगी बेड़ों पर अटैक करना, सबमरीन्स की लोकेशन ट्रेस करना, नेवल बेस से जुड़ी जानकारी जुटाना, युद्धपोतों की मूवमेंट को ट्रेस करना।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भले ही पुरानी हो, मगर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन को अपने समुद्री जीव से कितना लगाव है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं डॉल्फिन्स और सील के जरिए रूसी नौसेना ब्लू बैटल ग्राउंड में बेहद ही सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देती है। इतना ही नहीं, ये समुद्री जीव किसी सैनिक की तरह खुद को जंग में झोंकते हैं। ऐसे में पुतिन अपनी आत्मघाती ब्रिगेड से मिलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी जाते हैं ताकि अपनी मरीन मैमल्स ब्रिगेड की तैयारियों को देख सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूसी किसी समुद्री मिशन के लिए या फिर दुश्मन के नौसैनिक बेड़ों पर हमले के लिए या फिर जासूसी के लिए समुद्री जीवों का इस्तेमाल करता है। सुपर पावर अमेरिका, ईरान और इजराइल ऐसे कई मुल्क हैं जो जानवरों का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ जासूसी के लिए करते हैं। लेकिन रूस ने समंदर में जो मरीन मैमल्स ब्रिगेड तैयार की है उसे वो अपने सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके लिए बेलुगा व्हेल, डॉल्फिन और सील को बेहद ही शातिर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते ये किलर शिकारी पलक झपकते ही दुश्मन के समुद्री बेड़े का काम तमाम कर देती है, वो भी किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।